Hello viewers, welcome to GKL classes, and today we are going to do generic worksheet 10 G10. This is worksheet is from class 6 to 8. Here students will write their name and here you will write your class teacher name. This worksheet is dated for 16th October 2021. So let us start today's worksheet. आज की worksheet शुरू करते हैं. This worksheet is on पैट्रियोटिज़म, जिसे बोलते हैं देशभक्ति. तो पैट्रियोटिज़म के बारे में है ये आपकी जो है पूरी की पूरी वर्कशीट. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. पहला है पैट्रियोटिज्म हेल्प्स इन बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद ईच अदर. तो यहाँ जो है पैट्रियोटिज्म जो है देशभक्ति जो है किसी भी देश के भविष्य के लिए जो है अच्छी है, ताकि वहाँ के जो लोग एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ जो है वो रह सकें. इट डज़ नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट. इसका मतलब ये नहीं है पैट्रियोटिज्म का कि हर वक्त आप लड़ें झगड़ें या आप वायलेंट हो जाएं. इट मीन्स शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टूवर्ड्स द नेशन. दैट मीन्स आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए अपने देश के लिए. आपके अंदर सेक्रीफाइस करने की जो है ताकत होनी चाहिए अपने देश के लिए. शोकेसिंग द लव फॉर द कंट्री ओनली ऑन द ओकेजन सच एज रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती इज़ नॉट ट्रू पैट्रियोटिज्म. आपने देखा होगा कि लोग जो है रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, तो उस टाइम पे फ्लैग्स जो है ले लेते हैं. उसके बाद जब है वो दिन ख़त्म हो गया तो कहीं पे भी फ्लैग्स फेंक देते हैं. तो सिर्फ आपका जो है आपका अपने देश के लिए प्यार सिर्फ रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे या गांधी जयंती पे ही नहीं झलकना चाहिए. ये तो आप जिस देश में रहते हैं तो हर टाइम जो है आपको अपने देश से जो है कंट्री से जो है वो प्यार करना चाहिए. इसके बाद है ट्रू पैट्रियोटिज्म इज़ रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री. तो पैट्रियोटिज्म जो है वो हर वक्त शो की जाती है अपने देश के लिए. आपको अपने देश पे जब ऑटोमेटिकली जो है वो गर्व होगा. इट ऑल्सो लीड्स द एलिमिनेशन ऑफ selfishness and corruption which will help the country grow and develop faster. और आपके अंदर पैट्रियोटिज्म में और क्या आ जाता है? एलिमिनेशन मीन्स हटाना. आप किन चीज़ों को हटाना ज़रूरी है? सेल्फिशनेस. आपके अंदर अपने लालच को लेकर आप अपने देश के साथ नहीं कर सकते जहाँ पर आपका देश के लिए प्यार है. दूसरा करप्शन जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जैसे एक दूसरे को ब्राइब दी जाती है, रिश्वत दी जाती है. तो ये सब जो है भ्रष्टाचार जो है ये ख़त्म होना चाहिए ताकि आपका देश जो है और अच्छे से जो है वो डेवलप करे, ग्रो करे. द नेशन डज नॉट belong to one person, rather it belongs to all of us and must come together to make our nation the best. तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो नेशन है वो जो है किसी भी एक इंसान को लेकर नहीं बनता है. पूरे के पूरे हम सबको एक साथ लेकर चलना है. चाहे किसी भी धर्म के लोग हों या कुछ भी हो, हम सबको एक साथ रहना है, तभी जो है कोई नेशन जो है वो डेवलप होता है. तो यहाँ पर जो हम पहले दो ये फिलअप्स कर लेते हैं. पहले यहाँ पे दिया हुआ पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन्स डैश एंड डैश. तो यहाँ पे क्या आएगा? पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट. तो यहाँ पे आपके दो वर्ड्स आने वाले हैं, फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट. तो ये आपका जो है फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा. इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया हुआ है पैट्रियोटिज्म मीन शोइंग डैश एंड डैश टुवर्ड्स योर कंट्री. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? इट मीन शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस. तो यहाँ पे आपके दो वर्ड्स आने वाले हैं, पैशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड्स योर कंट्री. तो हमारे जो है फर्स्ट दो फिलअप्स हो गए इसी के साथ. अब जो हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं. इन द पास्ट यानी कि भूतकाल की बात कर रहे हैं. इंडिया हैज़ हैड अ फ्यू ग्लोरियस फ्रीडम फाइटर्स हु फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू हेल्प द कंट्री बिकेम फ्री एंड फ्लॉरिश. तो हमारे देश में जो है पास्ट में भी जो है ऐसे कई जो है इंडियन फाइटर्स रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिन्होंने जो है हमारे देश के लिए अपनी जो है ज़िंदगी कुर्बान कर दी. ताकि किस लिए? ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके, अच्छे से फल फूल सके. सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स आर ग्रेटेस्ट पैट्रियट्स वर चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई एंड भगत सिंह. तो आपने इन सब के नाम सुने हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह. इन्होंने कैसे जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री एंड द ट्रू पैट्रियट्स वर वर्शिप्ड इवन आफ्टर देयर डेथ. और ऐसे सच्चे देशभक्तों को उनके जो है शहीदी के बाद भी जो है आज भी जो है याद किया जाता है. एंड दे बिकेम मार्टर्स. और वो जो है वो शहीद हो गए. एंड द सोल ऑफ दीज ट्रू मार्टर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमोर्टल.
तो इमोर्टल हो गया, जो चीज़ कभी नष्ट ना हो सके, अमर हो जाए, तो वो हमारे देश के लिए क्या हो गए, वो शहीद हो गए और अमर हो गए। एज शेक्सपियर सेज, कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट द डेथ वंस। तो जो डरपोक है वो सारी ज़िंदगी जो अपनी कई बार मरता है, डर डर कर कई बार मरता है, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो जो है एक ही बार जो है मौत को अच्छे से इंजॉय करते हैं। अदर पैट्रियट्स सच एज शिवाजी, गांधी जी and Subhash Chandra Bose are respected and remembered today as well because they fought for their nation and were fearless। तो यहाँ पे जो है बाकी के फ्रीडम फाइटर्स का भी जिक्र किया गया है, जो और भी देशभक्त हैं, जैसे शिवाजी हैं, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इनको भी रिस्पेक्ट दी जाती है, आज इनको भी याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने भी जो है बिना डरे जो अपने देश के लिए जो है वो कुर्बानी दी और बिना डरे जो है वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े। Our freedom fighters led movement to bring a change and make an identity for the country। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इन्होंने मूवमेंट्स का ये आंदोलन भी चलाए ताकि हमारे देश की जो है एक आइडेंटिटी बन सके। रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियोटिज़म। तो यहाँ पर जो है उनको रिमेंबर करना यानी उनको याद करना, उनको रिस्पेक्ट देना, तो ये सब जो है ये सब चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल्स एंड हार्ड वर्क दैट वी आर हेयर टुडे लिविंग इन आवर कंट्री सेफली एंड विद रिस्पेक्ट। सिर्फ उन लोगों के अपने इतनी जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी जो मेहनत की है हमें आज़ाद कराने के लिए, उन्हीं के कारण जो है आज हम एकदम सुरक्षित और रिस्पेक्ट वाली लाइफ जी रहे हैं अपने देश में आज़ादी के साथ रहकर। तो ये आज का बहुत ही अच्छी जो आपकी ये वर्कशीट आई है पैट्रियोटिज़म पे। तो बेस्ड अपॉन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो मैं आपको फर्स्ट टू पहले करवा चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ। पैट्रियोटिज़म डज नॉट ऑलवेज मीन्स डैश एंड डैश। तो यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट है इसके अंदर आपका आ जाएगा पैट्रियोटिज़म डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। तो फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। और आपका जो सेकंड वाला है यह पैट्रियोटिज्म मीन शोइंग डैश एंड डैश टुवर्ड्स द कंट्री। तो शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड्स द नेशन। तो आपको पैशन और सेक्रीफाइस दोनों चीज़ें जो है वो नेशन के लिए करनी पड़ती हैं। अब आपका थर्ड जो आपका ब्लैंक है ये है पैट्रियोटिज्म ऑलवेज लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। तो पैट्रियोटिज्म में आपको किन दो चीज़ों को निकाल देना चाहिए, एक है आपका सेल्फिशनेस और एक है आपका करप्शन, भ्रष्टाचार। और अपने लिए अगर आप लालच के उस पर कर रहे हैं कोई काम तो वो पैट्रियोटिज्म नहीं कहलाएगी, जिसमें आपकी अगर आपको कोई लालच है उसके अंदर। नाउ अब आपका आ जाता है फोर्थ ब्लैंक। फोर्थ ब्लैंक में जो दिया गया है दैट इज़ फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्रीज। तो फोर्थ में आपका क्या आ जाएगा, लव ऑफ देयर कंट्री। नेक्स्ट इज शेक्सपियर सेज कॉवर्ड डाई। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है इसका आंसर फिफ्थ का आपका। शेक्सपियर सेज कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस। तो यहाँ पे आपके ये तीनों आ जाएंगे। पहले में आपका आ जाएगा कॉवर्ड्स एंड आफ्टर दैट डेथ एंड देन वैलियंट। आफ्टर दैट नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज डैश 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 आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल। तो इनको आज भी जो है रिस्पेक्ट मिलती है, इनको आज भी जो है आदर मिलता है, याद किया जाता है। तो यहाँ पे आपके किन के फ्रीडम फाइटर्स के नाम आ जाएंगे, शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस। तो ये आपका जो है नंबर 6 में जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 6 का आंसर हो गए तीनों, शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस। अब इसके बाद जो है हम अपने नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 इज़ गिवन डैश एंड डैश देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा नंबर 7 पे, सबसे पहले यहाँ पे रिमेंबरिंग REMEMB, रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग HONOURING। So remembering and honoring their struggle for independence is an important aspect of patriotism. Now number 7, number 8 is our freedom fighters lead movements to bring a dash and make and dash for the country। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इन्होंने क्या किया था, चेंज, ब्रिंग अ चेंज। ये जो है हमारे जो सोसाइटी में है जो चेंज लेकर आए
और इन्होंने क्या किया, एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री, इन्होंने हमारे देश की एक पहचान बनाई, IDENTITY, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपका पहले आ जाएगा चेंज एंड देन इट इज़ आइडेंटिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 9। द डैश ऑफ दीज टू मार्टरीज आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम डैश। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे द सोल, SOUL, सोल, नंबर 9 पे पहले, द सोल ऑफ दीज टू मार्टरीज आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमोर्टल, IMMORTAL। दैट मीन्स कि इनकी जो आत्मा है वो जो है आज की डेट में वो जो है अमर हो गई है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। नाउ अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट द नेम ऑफ 10 फ्रीडम फाइटर्स हु आर नॉट मैंशन इन द पैराग्राफ। तो आपके कुछ फ्रीडम फाइटर्स तो यहाँ पे मैंशन थे पैराग्राफ में, लेकिन हमें वो नहीं लिखने। उन्होंने बोला है कोई भी अलग फ्रीडम फाइटर्स के आपको नाम लिखने हैं। तो हम यहाँ पे जो है फर्स्ट लिख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल GANGA गंगा DHAR धर तिलक, ये आपका पहला फ्रीडम फाइटर हो गया। इसके बाद आपका जो है दूसरे फ्रीडम फाइटर आप लिख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री, LAL लाल, बहादुर BHADUR बहादुर, शास्त्री SHASTRI शास्त्री। इसके बाद आपके जो थर्ड हैं वो आप लिख सकते हैं लाला लाजपत राय, LALA लाला, लाजपत LAJPAT लाजपत, राय RAI राय, लाला लाजपत राय। फोर्थ फ्रीडम फाइटर आप लिख सकते हैं सुखदेव, SUKH सुखदेव। एंड फिफ्थ फ्रीडम फाइटर आप लिख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, CHANDRA चंद्रशेखर, SHEKHAR शेखर, आज़ाद AZAD आज़ाद। तो इसी के साथ जो है आपकी ये वर्कशीट जो है वो यहाँ पे एंड होती है। आपको आई थिंक आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एक्सप्लेन हो गई होगी, समझ में आ गई होगी अच्छे से। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।